Audio Jungle. Audio Jungle. एक्चुअली देखिए, मैं भी इसी ग्रामीण क्षेत्र की बेटी हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। वैसे एक्सपीरियंस मेरा 10-12 साल का है, लेकिन हमारे जो देहाती है, रूरल एरिया है, उनको ये जो एक्टिविटीज़ इतनी इजीली नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर भेजना, किसी के पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते उस बजट को। अब उतना ना करके अगर हम उसको छोटे लेवल पे, देखो हम इन्वायरमेंट तो हिमाचल का, कश्मीर का, उत्तराखंड का नहीं ला सकते, बट एक्टिविटी तो हम स्कूल में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी तहत हमने ये स्कूल्स में इवेंट स्टार्ट किए हैं, तो जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जब से हमने ये स्टार्ट किया है तो हर स्कूल से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। जहाँ पे हमने 1 दिन का कैंप दिया, वहाँ 2-2 दिन के कैंप मिल रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, टीचर्स एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। सबके लिए मोस्ट वेलकम है और जितनी भी एक्टिविटी है यूज़फुल है, फ्यूचर में काम आने वाली हैं। कुछ इवेंट ऐसे हैं जो ओलंपिक में है, जैसे आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया। क्या पता किस बच्चे का कब माइंड चेंज हो जाए और किसका भविष्य बदल जाए। हम तो एक छोटी सी राह दिखा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि बच्चे को सीढ़ियाँ चढ़ने में विश्वास नहीं होता, एक रस्सी पे आ रहा है, इससे बड़ा आत्मविश्वास आप क्या देख सकते हैं? क्योंकि इससे फियर फैक्टर्स भी निकल रहे हैं बच्चों के। जो डर होता है ना, किसी को हाइट से लगता है, किसी को पानी से, किसी को किसी चीज़ से, तो वो चीज़ें भी हम निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होता है कि हम भी जिस भी स्कूल में जाते हैं, बच्चों से यही रहता है कि भाई, बच्चे फिर बोलते हैं हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। देखिए, सारी चीज़ें बड़ी कॉस्टली आती हैं, पूरी टीम प्रोफेशनल तरीके से तैयार है। नॉर्मली हम किसी को नहीं लगा सकते इन कामों में, तो कहीं ना कहीं हमें वो फेस करना पड़ता है, उनको कन्वेंस करना पड़ता है, समझाना। एक बार समझाने के बाद वो बार बार हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, अगर हम 1 दिन की बात लेके चलें तो 550 हमारा मिनिमम चार्जेस है। उसमें एक्टिविटीज़ का डिफरेंस रहता है। 1 दिन का उनको हमें एक बच्चे का 550 पे करना होता है और ये 1 दिन का भी कैंप हो सकता है, 2 दिन का भी, 3 दिन का भी, वो अकॉर्डिंग टू स्कूल और बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से कैंप रहता है। हम 1 दिन में 100 बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर हम कहीं बाहर लेके जाते हैं, ट्रैवल चार्ज, एकोमोडेशन चार्ज, फूड चार्ज, एक्टिविटी चार्ज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनको एक्टिविटी का चार्ज देना है, ना ट्रैवल चार्ज देना, ना फूड, ना एकोमोडेशन। तो उतना तो है, मतलब कर ही सकता है बच्चा। महीने में वैसे भी 1000-1500 रुपये खर्च कर ही देता है खाने पीने में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वो 550 रुपये में मतलब इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा है। आप एक इंटरनेशनल स्क्रीन प्लेयर रही है, इस एडवेंचर में भी रही है, तो बच्चों को क्या संदेश जो आप देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगी एक लड़की होने के नाते कि आप अपने आप को उस काबिल बनाओ। अगर कोई आपका सपोर्ट ना करे, कोई आपका साथ ना दे, तो आप किसी के भरोसे ना रहें। जैसे कि आपने कहा कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं नेशनल चैम्पियन भी हूँ, एशियन मैंने खेला है, हरियाणा की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्कीम खिलाड़ी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने एफर्ट्स किए कि सरकार मेरी मदद करे, जैसे वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने उनके भरोसे ना बैठ के साइड में अपना एक काम स्टार्ट किया, जिसके बिहाफ पे मैं अर्निंग सोर्स करती हूँ, अपने गेम पे पैसा लगाती हूँ। आज अगर ग्रामीण एरिया की बात की जाए तो आज भी बेटियों को घरों से बाहर पढ़ाई तक के लिए निकलने दिया जाता है, खेल और एक्टिविटीज या एडवेंचर के लिए तो बहुत। बिल्कुल, मैं जब स्टार्टिंग में निकली थी तो मेरे साथ भी यही हालत है। अभी जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं, हम 2 तरह के कैंप दे रहे हैं स्कूल्स को, आउटडोर और इंडोर। लेकिन आउटडोर के लिए मैक्सिमम मना कर देते हैं कि नहीं, हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते। मतलब हज़ारों बहाने हो जाते हैं, बट स्कूल्स में अगर उनको सारी चीज़ें मिलती है तो हर बच्चा कर लेता है इसीलिए। थैंक यू।